नमस्कार किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, गौरेला, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, खैरागढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद, मानपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। साथ ही साथियों कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आप किस जिले, गांव, शहर से देख रहे हैं। हम आप लोगों को मौसम की सही और सटीक जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मानसून की रफ्तार कब तेज होगी और अच्छी बारिश का दौर कब शुरू होगा, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग रायपुर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, यानी कई जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। रायपुर मौसम केंद्र के अनुसार अलग अलग स्थानों पर गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में हवा की गति पहले ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक जैसी बारिश की संभावना नहीं है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव जैसे दक्षिणी जिलों में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकता है। वहीं रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव और बिलासपुर संभाग में बादलों की आवाजाही के साथ गरज चमक की गतिविधियां बन सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या यह बारिश खेती के लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि रायपुर क्षेत्र के पूर्वानुमान में अभी भी अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री के आसपास रहने और आंशिक बादलों के साथ गरज चमक की संभावना बताई गई है। इसका मतलब है कि गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और बताइए कि आपके यहाँ अभी धूप है, बादल हैं या बारिश हो रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किसानों की नजर अब अगले 2 से 3 दिनों पर है, क्योंकि यही तय करेगा कि धान की खेती की तैयारियां कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगी। अभी मौसम वैज्ञानिक जिस बात पर सबसे ज्यादा नजर रखे हुए हैं वह है प्रदेश में बढ़ती नमी और सक्रिय प्री मानसूनी सिस्टम। यही सिस्टम आने वाले दिनों में मौसम की तस्वीर बदल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि यहीं पर छत्तीसगढ़ के मौसम की सबसे बड़ी कहानी छिपी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां आगे भी जारी रह सकती हैं। गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी। साथ ही अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के ऊपर और आसपास सक्रिय मौसम प्रणालियां अभी भी प्रभाव डाल रही हैं, जिसके कारण मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा नजर बस्तर संभाग और दक्षिण छत्तीसगढ़ पर बनी हुई है। जगदलपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर के लोगों को मौसम में बदलाव पहले देखने को मिल सकता है। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर और सरगुजा संभाग में भी समय समय पर बादल, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां बन सकती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अभी पूरे प्रदेश में लगातार और व्यापक बारिश की स्थिति स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। इसलिए किसानों को जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने के बजाय स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके जिले में किसान बुवाई शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगले 72 घंटे छत्तीसगढ़ के मौसम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कई जिलों में गरज चमक, बिजली, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन गर्मी और उमस का असर भी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। इसलिए मौसम की हर नई जानकारी पर नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में मानसून की प्रगति और प्री मानसूनी गतिविधियां मिलकर प्रदेश के मौसम की दिशा तय करेंगी।